अभी अभी 24 के चुनाव की तैयारी में भाजपा लग गई, क्योंकि केंद्र में भाजपा है तो भाजपा पे ही हम बात ज्यादा करेंगे, फिर हम कांग्रेस पे थोड़ा आएंगे। तो उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव के लिए, मैंने 5 जन में पढ़ा, तो संघ की पत्रिका है, इसलिए मैं थोड़ा बढ़ोतरी कर रहा हूँ कि उनकी खबर वो सही ही देते हैं कि 24 के चुनाव में 75 वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये व्यवस्था करने की व्यवस्था कर रहा है भाजपा। इधर प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया है कि मैं दूसरी धातु से बनाऊं। लोग सोचते हैं मैं 2 ही बार रहूंगा, किसी कांग्रेस नेता का उन्होंने कहा, और आगे वो लॉन्ग टर्म में रहने वाले, उन्होंने साफ साफ कहा। तो उनके हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहेंगे, और उनकी ग्रह दशा क्या दिखा रही है अभी, क्योंकि राजा का धर्म फिर प्रजा का धर्म बन जाता है, तो उनके क्लैश हो रहा है, क्योंकि 75 के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो अभी लंबे समय रहेंगे, तो ये थोड़ा क्लैश होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये आप उसमें जो ट्वीट है वो 70 का है, 70 के ऊपर ट्वीट 70 के ऊपर का था। अच्छा, ये 5 जन ने 70 का है, ठीक है जी, 70 का ट्वीट था, तो वो मैंने पढ़ा, तो मुझे भी, जैसे यहीं के सांसद 70 पार कर चुके हैं, तो मैं इस ट्वीट को थोड़ा सा गंभीरता से लूंगा। और वैसे भी अगर वो नेक्स्ट कार्यकाल पाते भी हैं तो वो पूर्ण कार्यकाल तो होगा ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा कार्यकाल नहीं होगा। एक दो चीजें मैं इस बीच में बता दूं जो मैंने तैयार किया था। एक, किसी बड़े नेता या महत्वपूर्ण व्यक्ति का दिसंबर 22 से या मतलब जुलाई 23 तक अब्डक्शन या अपहरण हो सकता है। ये एक घटना बहुत बड़ी होगी। दिसंबर 22 से जुलाई 23 के बीच में बड़े नेता का, आप ये मान के चलिए अभी से जुलाई 23 तक, लेकिन दिसंबर से संभावना ज्यादा रहेगी। और किसी मांग को मनवाने के चक्कर में ये जो है ये बहुत बड़ा कांड होगा, ये बहुत बड़ी घटना होगी, और शायद बहुत दिन बाद इस तरह का होगा। और भाई नेता लोग आप सावधान रहिए, मैं सभी नेताओं से कहता हूँ हाथ जोड़ के सावधान रहिए अपने आप को, क्योंकि विदेशी शक्तियां, अभी यासीन मलिक पे फैसला आया तो पाकिस्तान उबल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है यासीन मलिक को जेल से निकालने के लिए हो। ये पहले कर चुका है यासीन मलिक, रूबिया शहीद का अपहरण करके, तो यासीन मलिक को जेल से निकालने के लिए इस तरह का कुछ हो सकता हो। और अभी से लेके 25 तक तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ये मैंने बता रहा हूँ। महिलाओं की स्वच्छंदता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक जो बहुत बड़ी भविष्यवाणी वो ये है कि इसी बीच साल भर के भीतर एक बड़े नेता का निधन भी होगा। मैं आमतौर पर ऐसी भविष्यवाणियों से बचता हूँ, लेकिन जब मैं ये बना रहा था कि मुझे प्रोग्राम में, शो में आना है, तो मैंने कहा कि 2-1 इसमें भविष्यवाणियां भी हम इसको डाल लें, तो और वो देखने से मिलता है। आपकी 3-4 भविष्यवाणी है। एक किसी बड़े नेता का अपहरण हो सकता है, एक किसी बड़े नेता का निधन हो सकता है, और उसके बाद महिलाओं की स्वच्छंदता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये स्थिति ये पैदा करेगी समाज में, यानी घर के परिवार के टूटन बढ़ेंगे, आप कह रहे हैं। और एक और आपने कहा कि मोदी जी का सेकंड ये जो 3rd कार्यकाल आएगा, वो कार्यकाल वो पूरा नहीं करेंगे। हाँ, मतलब अगर आता है तो इस तरह वो पूरा नहीं करेंगे। मैं लोगों से कहूंगा, सुशील जी ने 2-3 बड़ी भविष्यवाणियां की है। एक, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का दिसंबर 22 से और 23 जुलाई, मतलब 2023 जुलाई तक अपहरण हो सकता है। इसी दौरान किसी बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है, किसी भी रूप में हो। महिलाओं की स्वच्छाचारिता बढ़ सकती है, और ये बात आपके पुराणों में भी आता है। महिलाओं को लेके ये रामायण, महाभारत, इस सब में आता है कि कलयुग में क्या स्थिति होने जा रही है, यानी उसके लक्षण जो क्या क्या कर्म होने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें स्वच्छाचारिता का मतलब ये है कि किसी पे आरोप, इस तरह से परिवारें टूटने लगेगी, दूसरों पे आरोप आदि लगाने लगेंगे, ये सब सारी चीजें होंगी।